हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो लास्ट वीडियो में टॉपिक बना था, आपको पता है हम +1 क्लास की केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो हमारा जो 4th चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो जो हमारा बहुत ही ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बेटा ज़रूर आता है, तो इसे ध्यान से करना। तो sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन की थी, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो उसके अंदर हमने लास्ट जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जांपल किया था, मीथेन का किया था। तो आज मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल जो अमोनिया है, NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल है जो मेरे पास, उसका एग्जांपल करवाने जा रही हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो देखो हमारे पास अमोनिया के अंदर क्या है, नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या है, 7 है हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उसका। तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, 1s to 2s to 2p3 हो जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट शेल में हमारे पास कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो देखो ग्राउंड स्टेट में 2s इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में हम फिल 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, और p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितने हैं, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ही हमें रिक्वायर्ड है इसे स्टेबल करने के लिए। ठीक है, सो एक्साइट जब हम एक्साइट करेंगे, मतलब कि एक्साइट करेंगे तो क्या होगा, कह रहे सो नो एक्साइटेड स्टेट टेक प्लेस, कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी बेटा ये तो पूरा ही है, इस सभी के अंदर एक सिंगल सिंगल है ही है। तो ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी पेयर्ड ही है, तो है ना, ये तो ख़त्म हो गया। अगर मान लो हम एक्साइट करेंगे, ये इसके पास चला गया, तब भी हमारे पास वही 3 बचेंगे। तो इससे अच्छा ये स्टेबल हो जाए, ये तीनों ऐसे कैसे रहें, अनपेयर्ड रहे। तो कह रहे कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं आएगी हमारे पास। तो कह रहे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर जाएंगे, दूसरे जो हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम पड़े हैं उन्हीं के साथ क्या अलग कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो हम क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन को लेट कर लेंगे, एक्स सिंबल एक्स लेट कर लेंगे, और तीनों के साथ क्या कर देंगे, जो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर पड़े हैं उन तीनों को 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करवा देंगे, ओवरलैप करवा देंगे, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन विद ओवरलैप विद 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल नॉट टेक प्लेस इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वही कह रहे हैं, हाँ नाइट्रोजन है हमारे पास, क्या थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा नाइट्रोजन के, देखो क्या थे, 5 थे, 2 3 4 5। तो क्या हुआ हमारे पास, 5 में 3 क्या कर लिया उसने, ओवरलैप कर लिया हाइड्रोजन के साथ, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो ओवरलैप कर लिया बेटा। बट अभी भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो अनपेयर्ड पड़े हैं, है ना, लोन पेयर पड़ा है मेरे पास एक। तो कह रहे लोन पेयर पड़ा है, ऐसी इसकी क्या बन जाएगी, शेप बन जाएगी, पिरामिडल शेप बन जाएगी। कह रहे फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में कह रही रिपल्शन कम होगी, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में इसलिए रिपल्शन ज़्यादा होगी, इस वजह से इसकी शेप है जो ऐसी बन जाएगी। और उसका जो बॉन्ड पेयर एंगल है, जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 109.5 से 104 डिग्री रह जाएगा, सॉरी 107 डिग्री रह जाएगा हमारे पास है जो। और मैं आपको इसकी शेप दिखा देती हूँ, एग्जैक्ट शेप क्या है अमोनिया की। तो ये देखो इसमें बुक में आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, उसके पास लोन पेयर पड़ा है, और 3 क्या है मेरे पास, बॉन्ड पेयर पड़े हैं। तो उसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पहले वैसे इसके अंदर कितनी होनी चाहिए, 109.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, सॉरी 109.5 डिग्री होना चाहिए एंगल। तो उसके बाद वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, 107 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अंदर रिपल्शन ज़्यादा होती है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसकी तरफ थोड़ा डेविएट हो जाएगा, और एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ऐसे ही आप और भी बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो, लाइक वाटर का कर सकते हो। नेक्स्ट वाटर के अंदर भी हमारे पास क्या पड़ा है, ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन के कितनी होती हैं, 8 होते हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन S2 to P4 बन जाएगी। सो को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बन जाएगा, 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो वो आके क्या कर लेंगे, इसके साथ ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आके जब उसके साथ बन जाएंगे तो क्या बन जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
तो सेम बेटा यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे आके, तो यहाँ पे sp3 वही आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा देखो वाटर के अंदर क्या होगा, वाटर के अंदर आपकी 2 लोन पेयर पड़े हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा देखो 2 4 6, ठीक है, 2 के साथ तो ओवरलैप कर जाएगा, 2 के साथ तो वो बॉन्ड बना लेगा, बट जो उसके पास क्या है 6 थे इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, तो उसके पास वही 2 लोन पेयर बच जाएंगे यहाँ पे। तो इस वजह से उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, वी शेप होगी। एग्जैक्ट नहीं है तो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ बुक में शेप। तो वाटर की ये शेप होगी वी शेप, और इसे हम एंगुलर भी शेप बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एंगुलर शेप बना लेगा वी शेप, और जो एंगल है इसका क्या रह जाएगा, रिड्यूस होके 104.5 डिग्री एंगल रह जाएगा। ओके बेटा, ये हमारे पास sp3 की कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है, आप इसे अच्छे से रीड आउट कर लेना, और इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है तो आप उसे ट्राई भी करके देख सकते हो। थैंक यू।